नमः संस्कृता मित्रों, मैं पवन सर बीएसआर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज फिर से आपके सामने लेकर के आया हूं। व्यंजन संधि का जो चौथा भाग है चर्त संधि, इसका सूत्र होता है खरी चा। क्या होता है? खरी चा। क्लियर हो गया इतना? तो चतुर संधि में हम जानेंगे खरी चा का मतलब क्या है। यदि इसका शब्दार्थ देखें हम या सूत्रार्थ कह सकते हैं, सूत्रार्थ जो है, सूत्र का अर्थ क्या है? झल प्रत्याहार के बाद, किसके बाद? यदि झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार आए, क्या आए? यानी झल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनके बाद यदि खर प्रत्याहार के वर्ण आए, क्लियर हो गया इतना? तो क्या हो जाता है? चर हो जाता है। क्या हो जाता है? चर प्रत्याहार के वर्ण बनना है, वो भी कैसे? उच्चारण के हिसाब से। कैसे बनना है? उच्चारण की दृष्टि से बनेंगे कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ है या तालु है या मूर्धा है या दंती है या ओष्ठ है। क्लियर हो गया इतना? तो देखिए चतुर संधि में आपका सूत्र है खरी चा। क्या है? खरी चा। यदि झल के बाद खर आए तो झल के स्थान पर चर आदेश होगा। जो प्रथम बार वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ को तो ये भी कम समझ में आ रहा होगा कि ये झल खर चर ये है क्या? ये एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। जब मैंने महेश्वर सूत्र पढ़ाए है ना, तो उन महेश्वर सूत्र में प्रत्याहार बनाना बतलाया आपको। अगर आपको देखना है तो पहला और दूसरा वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लें जो महेश्वर सूत्र है, कैसे प्रत्याहार बनते हैं। तो आपको क्या करना है? झल प्रत्याहार के वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? का से लेकर के, यानी कि प्रत्येक वर्ग का कह सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण का मतलब हो गया सा और हा। क्या हो गया? शा और हा। क्लियर हो गया? यानी कि मूर्धन्य सा हो गया आपका, दंती सा हो गया आपका, और आपका कहने का तात्पर्य है तालव्य सा हो गया। तो तालव्य हो गया, मूर्धा हो गया और दंती, तीनों सा हो गए और उसके बाद हा हो गया। तो ये झल प्रत्याहार के वर्ण हैं। यानी कि झल प्रत्याहार का मतलब हो गया झा से लेकर के, झबाएं के झा से लेकर के और लास्ट तक, बिल्कुल हल तक। ठीक है? जितने भी बीच में वर्ण आएंगे केवल इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके, तो वो सारे हमने लिख दिए यहां पर। इसके बाद देखिए परवर्ण जो खर है जो आपने सूत्र पढ़ा होगा, खप छटत चटतव। क्या पढ़ा है? खप छटत चटतव सत्सर। तो यहां तक पहुंच गए आपके खर। कहां तक पहुंच गए? सर तक। क्लियर हो गया? खप छटत यहां से लेकर के सा तक। ठीक है? तो खप छटत चट तब का पाया और सा। समझ में आ गया? और इसके जो इत संज्ञक वर्ण है उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जिनकी इत संज्ञा होती है तस्य लोप सूत्र से उसका लोप कर दिया जाता है। ठीक है? इसके बाद आदेश वर्ण जो है, यानी इसके स्थान पर, झल के स्थान पर यदि खर वर्ण आ रहे हैं तो आपका चर आदेश जो होगा वो का चा टा ता पा, यानी कि का चा टा ता पा पहला वर्ण होगा। कहने का मतलब क्या है? चर में कौन सा निकला आपका? पहला वर्ण। कौन सा निकला? पहला वर्ण। इसके बाद यहां पर आपका खा फा छा ठा था, तो क्या है? खा है। क्या है आपका? खा हो गया आपका, पहला हो गया खा। क्लियर हो गया इतना? खा के बाद क्षमताम दूसरा हो गया खा। क्या हो गया? दूसरा हो गया खा। इसके बाद फा देख सकते हैं आप, पा फा, ये भी दूसरा है। चा पहला हो गया, खा फा छा ठा, यहां पर छा है आपका। क्या है? छा। ठीक है? खा पे छठत, तो ये भी आपका दूसरा है, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है। फिर ये पहला और पहला, और आपका सा ये आपके सल हो गए, यानी कि कहने का तात्पर्य आपका ऊष्म हो गए आपके। क्लियर हो गया? यानी शा और शा, ऊष्म हा छोड़ दिया गया इसमें, ये तीनों सा। ठीक है? ये आना है आपका। इतना क्लियर हो गया आपका? इसके बाद आदेश क्या होगा? का चा टा ता पा, यानी एक नंबर का आदेश होगा, पहला वर्ण बनेगा। चलिए उदाहरण देख लीजिए, इसे बार बार समझिए, कुछ नहीं। आपने प्रत्याहार यदि पकड़ लिए, प्रत्याहार मुख्य है इसमें, अगर आपने प्रत्याहार पकड़ लिए तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी व्यंजन संधि में, बिल्कुल भी बहुत सरल लगेगी।
इतनी सरल लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि झल के बाद यदि खर प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं तो चर प्रत्याहार के वर्ण होना पता तो होना चाहिए। चर में पहले आते हैं सब और खर में दूसरे और पहला और दूसरा आता है, और आपका स्थानीय वर्ण जो झल है उसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा और ऊष्म वर्ण आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सदकारा क्या लिखा है, देखिए सदकारा। तो दा आपका देखना है, आपका क्या देखना है, दा। तो दा आपका ये मिल रहा है ना, तो दा जो है आपका, तो दा दंती है। अब इसका दा वाले कॉलम का या कह सकते हैं जो वर्ग है आपका, ता वर्ग में दा आ रहा, तो ता वर्ग का जो है वो क्या बनेगा, ता बनेगा। क्या बनेगा, ता बनेगा। तो यानी कि प्रथम बनना है, तो दा का प्रथम क्या है आपका, ता है आपका। तो कहने का तात्पर्य आपका हो गया सदकारा हो गया आपका। अब ये भी देखना है आपको, ये जो आया इनमें से है या नहीं है, का इसमें सम्मिलित है ना। तो देखिए इस प्रक्रिया के बाद का वर्ग के बाद कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी वर्ण बनेगा का ही। इसी तरह से इस वर्ग के बाद कोई भी वर्ण आ जाए बनेगा चा। इसी प्रकार टा वर्ग के बाद कोई भी वर्ण आ जाए बनेगा टा। ता वर्ग के बाद कोई भी वर्ण आ जाए बनेगा ता। पा वर्ग के बाद कोई भी वर्ण आ जाए बनेगा पा आपका। तो यही तो इसमें हो रहा है कि ता वर्ग का दा, दा के बाद कोई भी वर्ण, ये इतने में से आना है, पहला दूसरा और सा में से आना है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका दा का क्या बना जाएगा, आपका दा जो है ता बना देगा। क्या बना देगा, तो दा के यहां केवल सत्कारा, क्या हो गया, सत्कारा। क्लियर हो गया। इसके बाद लिखा जैसे दिग्पाला, तो गा का क्या बनना, गा किसमें, का खा गा, तो का बना दीजिएगा दिक्पाला। ठीक है। इसके बाद भेद तुम, फिर से दा आ गया। जब यहां पर दा का ता बनेगा तो यहां पर भी हर बार बनना है वो, तो यहां कुछ भी आ जाए इनमें से आना चाहिए, खर यानी पहले और दूसरे वर्ण में से आना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर, भेद तुम, क्या हो जाएगा, भेद तुम। इतना क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। तो ध्यान दें, केवल आपको क्या करना है, झल के बाद यदि खर प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं तो पहला बनाना है, का चा टा ता पा। क्या बनाना है, पू चू टू तू पू, यानी कि ये जो वर्ग है उसको बनाना है आपको। पहला प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण ही बनेगा यदि झल के बाद खर प्रत्याहार आए। बस इतनी सी मोटी बात जाने रखिएगा कि यदि झल वर्ण के बाद खर वर्ण का कोई भी वर्ण आ जाए तो जिस वर्ग में आएगा उसी वर्ग का पहला बना दिया जाता है। ठीक है, वही इनके साथ हुआ। चलिए 3 संधियां हमने आपको संधि करने के लिए दी हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।